हेलो फ्रेंड्स, डियर चिल्ड्रन। आज हम लोग एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन में रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पर अगर हमारे पास सपोज एथिलीन मॉलिक्यूल है, इस एथिलीन मॉलिक्यूल में जब हम हाइड्रोजन हैलाइड सपोज HX मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं तो यहाँ पर CH2H और यहाँ पर CH2X इस प्रकार से एडिशन हो सकता है, या यहाँ पर CH2X और CH2H का एडिशन हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पर ये CH3CH2X बनेगा, यहाँ पर भी ये CH2X और CH3 बनेगा, जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड में से हम कोई सा भी पार्ट, एक हाइड्रोजन है और दूसरा यहाँ पर हमारे पास में हेलोजन है, तो एक कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड के एक कार्बन एटम पर हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे और दूसरे कार्बन एटम पर हम उस हेलोजन एटम का एडिशन करेंगे। तो किसी भी कार्बन एटम पर यहाँ पर हम हाइड्रोजन का एडिशन करें या हेलोजन का एडिशन करें, दोनों केस में हमारे पास प्रोडक्ट सेम आता है। तो ऐसे केस में जब यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ये केवल सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में होता है। ये हमारे पास जो एल्कीन है सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसी का अगर दूसरा एग्जांपल लें, सपोज हमारे पास ये एल्कीन है, इसमें हम HCl का एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा CHCl, CH2, CH3 या फिर CH3, CH2, CHCl और CH3, तो ये दोनों प्रोडक्ट भी सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब भी हम सिमेट्रिकल एल्कीन में किसी मॉलिक्यूल का एडिशन करेंगे, HX मॉलिक्यूल का एडिशन करेंगे, तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट प्राप्त होगा। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सपोज हमारे पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन, ये प्रोपीन है। तो इस प्रोपीन में जब हम HCl का एडिशन करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, CH3, CHCl, CH3 और CH3, CH2, CH2Cl। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये यहाँ पर ट्रू क्लोरो प्रोपेन है, जबकि यहाँ पर 1 क्लोरो प्रोपेन है। तो ओवरऑल दोनों यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मार्कोनिकॉफ ने एक रूल को प्रपोज किया कि यहाँ पर जो हमारा एडिशन हो रहा है HCl का, इस HCl मॉलिक्यूल को जो हमारा मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, इस मॉलिक्यूल को हम एडेंडम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। एडेंडम मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल कहा जाएगा। ये एडेंडम मॉलिक्यूल के दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, the positive part of this addendum molecule goes to that carbon atom where the number of hydrogens are maximum। इस एडेंडम मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट जो कि हाइड्रोजन होगा, वो उस कार्बन एटम पर जाकर जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पहले से ही ज्यादा होंगे, और बचा हुआ नेगेटिव पार्ट फिर दूसरे कार्बन एटम पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में देखें, ये पॉजिटिव पार्ट हमारा हाइड्रोजन आयन किस स्थान पर जुड़ेगा, तो हम देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पर जुड़ेगा, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जबकि ये जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, ये तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं है, ये अपोजिट है उसका। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा और यही हमारा राइट प्रोडक्ट होगा, यही हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। इसी को मार्कोनिकॉफ ने ये एक्सप्लेन किया था, जिसको हम एक बार फर्दर अगर रिवाइज करें, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम मॉलिक्यूल गोज टू that carbon atom which has greater number of hydrogen atoms।
पॉजिटिव पार्ट एडेंडम मॉलिक्यूल का उस कार्बन एटम पर जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट यहां पर प्राप्त होता है। इसी को हम आजकल, इसको हम अगर एक बार लिखना भी चाहें, इन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड in the alkene, the positive part of addendum molecule goes to that carbon atom which has greater number of hydrogens। इसी को आजकल हम एक दूसरी टर्म में भी दूसरे तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम मॉलिक्यूल goes to that carbon atom which will give more stable कार्बोनियम आयन। इस दूसरे एक्सप्रेशन के अनुसार पॉजिटिव पार्ट एडेंडम मॉलिक्यूल का उस कार्बन एटम पर जाता है जिस कारण से हमको एक मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन जनरेट होता है। तो इसको हम इस टर्मिनोलॉजी को हम किस प्रकार से यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर जा रहा है। तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में जब हमारा यहाँ हाइड्रोजन आयन का एडिशन होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का पहले अगर हम एडिशन दिखाते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास CH और CH2 जब यहाँ पर इस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नाउ अब हम यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आयन जोड़ना चाहें तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे तो CH3 CH और CH2 पॉजिटिव, अगर हम इस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो हमारे पास वो कार्बोनियम आयन बनता है। ये कार्बोनियम आयन हमारे पास 2 डिग्री है, जबकि ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के कार्बोनियम आयन बन रहे हैं। जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनता है, जब हम इस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन को जोड़ते हैं अर्थात पॉजिटिव पार्ट को जोड़ रहे हैं तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनता है। और हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्बोनियम आयन, और सेकेंडरी कार्बोनियम आयन फिर आगे रिएक्शन करेगा। तो अगर हम यहाँ पर इस प्राइमरी कार्बोनियम आयन को भी बनाते हैं तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन बिफोर द रिएक्शन वो अपने आप को रीअरेंज करेगा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में, या वहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी अगर टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनने की है। तो ओवरऑल अगर ये रिएक्शन भी हम लिख देते हैं तो फर्दर रिएक्शन से पहले ये अपने आप को हाइड्रोजन शिफ्ट करके सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेगा और यहाँ पर इस फॉर्म में आ जाएगा। तब उसके बाद ये मॉलिक्यूल यहाँ पर इस नेगेटिव पार्ट Cl से रिएक्शन करेगा और CH3 CHCl और CH3 फॉर्म करेगा, जो हमारे पास ये 2-क्लोरोप्रोपेन होगी। इस प्रकार से हमारा ये जो कार्बोनियम आयन का कंसेप्ट है वो यहाँ से जनरेट होता है कि हमारे पास ये पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर जाएगा जिससे कि हमको मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन प्राप्त हो सके। और अगर हम यहाँ पर मोर स्टेबल ना बना के लेस स्टेबल भी बनाते हैं तो लेस स्टेबल तो अपने आप को पहले रीअरेंज करेगा मोर स्टेबल में, उसके बाद वो अपने आप को आगे रिएक्शन के लिए प्रिपेयर करेगा।
ना यहाँ पर अगर हमारे पास रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है तो इस रिएक्शन से थोड़ी चेंज हो जाती है। HCl है, HI है, ये तो जनरल रिएक्शन देते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पर लेते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पर अपोजिट रिएक्शन देने लगता है। पॉजिटिव पार्ट एडेंडम मॉलिक्यूल का वो उस कार्बन एटम पर न जाके जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वो दूसरे कार्बन एटम पर चला जाता है, वो प्रोडक्ट यहाँ पर डिफरेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर यहाँ पर हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास प्रोपीन है, 1 प्रोपीन। इसमें जब हम HBr का एडिशन करते हैं, HBr का एडिशन यहाँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है CH3CH2CH2Br। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होता है ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है। जबकि मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के आधार पर अगर इसको हम फॉर्म करते हैं तो हमारे पास CH3CH Br और CH3 ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है। बट यहाँ पर ये प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है तो ये प्रोडक्ट देखिए कैसे बनता है, किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, क्यों ऐसा होता है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में सपोज हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, यहाँ पर ये हीट पाकर C6H5C डबल O फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर ये फर्दर यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। नाउ ये फ्री रेडिकल हमारा HBr C6H5 जो हमारे पास फ्री रेडिकल है ये इस HBr पर अटैक करता है, ये इस पर इस प्रकार से अटैक करेगा और यहाँ पर ये C6H6 बना लेगा और एक ब्रोमाइड फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा। ना इस ब्रोमाइड फ्री रेडिकल की अटैक यहाँ पर हमारे इस प्रोपीन मॉलिक्यूल पर होती है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये यहाँ पर ब्रोमाइड फ्री रेडिकल हमारे पास जो यहाँ से बना ये इस कार्बन एटम पर अटैक करता है। इस कार्बन एटम पर अटैक करने के बाद ये CH3CH और CH2Br फॉर्म करता है, ये CH2Br बन जाता है और यहाँ पर फ्री रेडिकल ये बन जाता है। ना अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ पर ना अटैक करके इस कार्बन एटम पर अटैक करता है तो इस कार्बन एटम पर अगर ये अटैक करता है, अगर सपोज ये हमारे पास इस कार्बन एटम पर अटैक करता है, ये इस कार्बन एटम पर अटैक करता है, इस कार्बन एटम पर अटैक करने पर हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो उसके बाद ये CH3CH Br और CH2 फ्री रेडिकल प्राप्त होगा, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल प्राप्त होगा। तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और यहाँ पर 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो क्यों यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, इस ब्रोमाइड का अटैक यहाँ पर क्यों होगा जब यहाँ पर ये प्राइमरी फ्री रेडिकल दे रहा है। तो ये तो इस प्रकार से अटैक करेगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल दे सके। तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पर इस कार्बन एटम पर अटैक करता है और ये फॉर्म करता है। नाउ इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन यहाँ पर HBr मॉलिक्यूल के साथ होती है। ये HBr मॉलिक्यूल इस प्रकार से हाइड्रोजन पर फिर अटैक करेगा और ये एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस मॉलिक्यूल को कंप्लीट करेगा और यहाँ पर एक ब्रोमाइड फ्री रेडिकल फर्दर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास यही प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है जो यहाँ पर ये बन रहा है। और दूसरा यहाँ पर ब्रोमाइड फ्री रेडिकल जनरेट होने के बाद ये ब्रोमाइड फ्री रेडिकल फर्दर आगे रिएक्शन करता है, जिस प्रकार से फ्री रेडिकल की रिएक्शन चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन स्टेप की तरह चलती है। 3 स्टेप में ये रिएक्शन करता है, सेम उसी प्रकार से ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम खेरेस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ जिस प्रकार से कार्बोनियम आयन में होता है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बन रहा है। तो फ्री रेडिकल जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसके ही थ्रू रिएक्शन होगी। अगर आप यहाँ पर प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाते हैं तो प्राइमरी फ्री रेडिकल नहीं बनेगा बल्कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। ओवरऑल यहाँ पर
रिएक्शन में और साधारण रिएक्शन में जो डिफरेंस है, वहां पर आयन के थ्रू रिएक्शन हो रही है, वो आयनिक रिएक्शन है, यहाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, पेरोक्साइड या सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है, और जबकि हमारी नॉर्मल रिएक्शन हो रही है तो आयनिक रिएक्शन हो रही है, वहाँ पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट की रिएक्शन हो रही है, जिस कारण से वहाँ पर कुछ और पोजीशन बन रही है और यहाँ पर कुछ और पोजीशन बन रही है। फ्री रेडिकल बनते हैं तो सारे के सारे फ्री रेडिकल एक जैसे हो जा रहे हैं। वो पहले वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था, बट यहाँ पर फ्री रेडिकल में ब्रोमाइड पहले अटैक कर रहा है, ब्रोमाइड का पहले एडिशन हो रहा है और वो फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और यहाँ पर ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में एडेंडम मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर जा रहा है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पहले से ही ज़्यादा होते हैं, या आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव पार्ट एडेंडम मॉलिक्यूल का उस कार्बन एटम पर जाएगा जिससे कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन जनरेट हो रहा है। जबकि यहाँ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं तो जस्ट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर जा रहा है जहां पर कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है। इस प्रकार से ये मार्कोनिकॉफ एडिशन, पेरोक्साइड इफेक्ट एंड खेरस इफेक्ट होता है। और इसी के आधार पर अगर हमारा एल्कीन में कहीं पर कोई भी मॉलिक्यूल का एडिशन होता है तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अकॉर्डिंग टू पेरोक्साइड के रेस्पेक्ट में एडिशन होता है, और हमारी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन की कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।